मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली, और फिर ये इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट। तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। थैंक यू। आपल्याला माहिती असेल, कालची प्रेस कॉन्फ्रेंसमध्ये तो आपने सुना कि किस तरह से विनीत अग्रवाल महाराष्ट्र एटीएस खुलासा कर रहे थे कि कैसे प्लानिंग की जा रही थी, कैसे निजामुद्दीन जाने की तैयारी की गई थी, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में टिकट बुक की गई थी, ये तमाम जानकारी। आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर है। एटीएस इज फुली इन कंट्रोल एंड वी हैव गॉट फ्री हैंड फ्रॉम होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to say that कि underworld का कोई control है. It is just that कि this case started from Delhi, और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही has been arrested. So we have nothing to say at the moment except that whatever Delhi police has told us. नहीं, I cannot give you all the details. वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है, और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है। इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़ फोड़ का केस था इसके ऊपर, और जो बाकी चीजें हैं इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस। सर, इस केस में जान मोहम्मद जो होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, केस में किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था। आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा है मुंबई पुलिस को। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? पे राजनीतिक आरोप भी लगे। ये एटीएस का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है, और एटीएस से पहले गृहमंत्री ने पीसी किया। एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है। ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन। जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर, एज यू सेड, एक मिनट, एज यू सेड, ही वाज ऑन आवर रडार। Sir, how did you miss out on this information? There are 1,000 people on our radar.
But sir, you have no clue about this guy. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं He हुई। was on your radar, this what? जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रेडार पर रहते हैं। लेकिन सर कुछ तो सर 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ उसको कोई क्राइम का बैकग्राउंड बीते 20 साल में नहीं आया, जो पायधुनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा, ऐसा आप कहना चाहते ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था। एक दो एनसी के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है। ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार। सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इसका फायरिंग? वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ सर दिस। पीएसआई का लिंक है इसमें, अभी तक आपको जानकारी मिली है? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको। हैं? एक जो पाकिस्तान को अमेरिका की लताड़, संसद में किया बेनकाब। भारत में पकड़े गए आतंकियों का क्या है आईएसआई और दाऊद कनेक्शन? पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ, भारत करेगा बेनकाब। देखिए महाभारत मेरे साथ शाम 5:57 मिनट।